नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सच्चे दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हुए 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें 5वीं और 6वीं की बुक में ही मिल जाता है। बताइए कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। तीसरा इज द राइट आंसर। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया हमारी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न नदी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके सिलेबस में नदी टॉपिक है तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए, गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी में स्थित है। यह प्रश्न हमारा पंजाब पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर चंबल नदी। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी में स्थित है। चंबल नदी में स्थित है। यह हमारा पंजाब पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न संविधान टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए कि यदि आपके सिलेबस में संविधान टॉपिक है, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन संविधान से पूछे ही जाते हैं, तो यकीन मानिए कि यही प्रश्न आपके संविधान से रिलेटेड प्रश्न आएगा कि किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। बताइए। जी हाँ दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन द्वारा। दूसरा इज द राइट आंसर 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न हमारा यूपी टीईटी के 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला और 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 5वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट है, आप सभी नारे कंप्लीट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है। कभी ये नारा पूछ लिया जाता है, कभी वो नारा पूछ लिया जाता है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही नारा पूछ लिया जाए कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था। चलिए दोस्तों, अब तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यदि आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे पूरा वीडियो देखिए। यदि बाद में आपको ये लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। कपास को, केरोसिन को, पेट्रोलियम को या जल विद्युत को। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर जल विद्युत को श्वेत कोयले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है कि दीपा कर्माकर। जी हाँ दोस्तों, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को रफ कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए और बताइए इसका आंसर। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का, जी हाँ दोस्तों, 30 प्रश्नों में से यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप बिना संकोच के जल्दी से कमेंट करके बताइए और अंत में आप ये जरूर बताइएगा आपने 30 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए। जी हाँ दोस्तों, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासीय भार क्या होगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा गया है, नीट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जेई की जो जेई की परीक्षा होती है बिजली विभाग की, उसमें भी यह एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासीय भार क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर शून्य होगा। आभासीय भार शून्य होगा। चलिए दोस्तों, अगला और 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील आधातु तत्व कौन सा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न को बार बार पढ़ा करिए। प्रश्न को बार बार पढ़ने के बाद ही आप इसका आंसर दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न हमारा हाल ही में यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे अधिक
क्रियाशील आधातु तत्व। पढ़ लीजिएगा पहले ढंग से प्रश्न को, इसके बाद ही आप कमेंट में जवाब दीजिए। पूछा गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील आधातु तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, फ्लोरीन। तीसरा इज द राइट आंसर, फ्लोरीन। चलिए दोस्तों अगला, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए पूरा वीडियो देखिए। यदि वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखें तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। यह हमारा प्रश्न एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, श्रीधरन। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन को जाना जाता है। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? इंपॉर्टेंट है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, भूटान। तीसरा इज द राइट आंसर, भूटान ने ही सबसे पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसको पेन कॉपी उठाइए और नोट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% संभावना है कि आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भुवनेश्वर में। चौथा इज द राइट आंसर, भुवनेश्वर में स्थित है। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आपको भी मालूम है कि हर क्वेश्चन किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। आप हमारे क्वेश्चन को ही देख लीजिए, हर तरह के क्वेश्चन का मिश्रण तैयार किया गया है, इसके बाद पूरा वीडियो तैयार किया गया है। आप देखिए, लेखक से संबंधित प्रश्न आ गया। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं। तो बताइए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की रचना है वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए दोस्तों अगला 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है कि उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारा इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्नों का सम्मिश्रण तैयार किया गया। आप देखिए, तिथि से संबंधित प्रश्न आ गए। आपको भी मालूम होगा कि हर एग्जाम में एक या तो दो क्वेश्चन दिवस से पूछे जाते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिवस से ही रिलेटेड है कि उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 15 मार्च को। तीसरा इज द राइट आंसर, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाइक कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। आगे और ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 1 या 2 नंबर आपके अगले एग्जाम में जरूर दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लाइक करिए और पूरा वीडियो देखिए। यदि आप नए हैं तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन। यह हमारा एमपी पीसीएस। जी हाँ दोस्तों, एमपी में जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निवारण प्राप्त किया था? बताइए, किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध ने निवारण प्राप्त किया था? जी हाँ दोस्तों, अजात शत्रु। पहला इज द राइट आंसर, अजात शत्रु के शासनकाल में। चलिए दोस्तों अगला 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल? इसका क्वेश्चन सभी को मालूम होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एग्जाम की तैयारी करने वाले पुराने स्टूडेंट, यदि आपको 6 महीने से अधिक का समय हो चुका है किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर देते हुए, तो यकीन मानिए आपको इसका आंसर मालूम होगा। फटाक से कमेंट करके बताइए, हम इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन का कमेंट करिए और बताइए कि राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है कि काला शीशा किसे कहा जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट। बताइए, फटाक से एक क्विज समझिए इस क्वेश्चन को और फटाक से जवाब दीजिए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि काला शीशा किसे कहा जाता है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को हम काला शीशा के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा यूपीएसआई में, जी दोस्तों 2021 में यूपी में एसआई की परीक्षा हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? जी दोस्तों, फारसी। तीसरा इज द राइट आंसर, फारसी भाषा थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टिटनेस, जी हाँ दोस्तों, टिटनेस को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है। साइंस के स्टूडेंट हमारे देखिए फटाक से कमेंट भी करने लगे। क्वेश्चन को पढ़ते ही साइंस के जितने भी स्टूडेंट थे, देखिए किसने सारे कमेंट आ रहे हैं। टिटनेस को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? चौथा इज द राइट आंसर, धनुषा टंकार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक करने में, देखिए कितने सारे व्यू आ गए हैं, लेकिन अब तक लाइक की संख्या बहुत ही कम है। बहुत ज्यादा कंजूसी ना करिए लाइक करने में, फटाक से कमेंट कर दीजिए। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन रिपीट भी हुआ। यूपी में यह प्रश्न हमारा स्टेट में, जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सहायक भर्ती जो हुई थी 59,000 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? जी दोस्तों, जॉर्ज पंचम। दूसरा इज द राइट आंसर, जॉर्ज पंचम। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रफ उठाइए, पेन कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए कि छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। बहुत ही बार रिपीट किया जा चुका है, एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है साइंस टॉपिक से रिलेटेड, कि छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सियोफाइट। चौथा इज द राइट आंसर, छाया में उगने वाले पौधों को हम सियोफाइट के नाम से जानते हैं। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि गुजरात में हुए खेड़ा के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले 100% यकीन मानिए कि आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन बनने वाला है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि गुजरात में हुए खेड़ा के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जी दोस्तों, महात्मा गांधी ने। पहला इज द राइट आंसर, गुजरात में हुए खेड़ा के आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए दोस्तों अगला 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। बांस को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? बेहद ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट। आप अपनी ईमानदारी के साथ पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके बताइए इसका आंसर कि बांस किस रूप में वर्गीकृत है। आपको इसका आंसर मालूम है या नहीं मालूम है, बताइए कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर, बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताया था ना आपको कि हमारा वीडियो सभी प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण है, विज्ञान से भी रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जीके जीएस से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और हर टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए नारे से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? जी हाँ दोस्तों, बताइए। तीसरा इज द राइट आंसर, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्न में से कौन सा? जी दोस्तों, 4 पदार्थ दिए गए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। आपको बताना है कि शरीर से निकलने वाला इनमें से कौन सा एक विषैला पदार्थ है। जी दोस्तों, अमोनिया। चौथा इज द राइट आंसर, अमोनिया हमारे शरीर से निकलने वाला सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ है। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न है कि जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी नोट करिए। संभावना है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाए साइंस टॉपिक से रिलेटेड। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, फॉसिल्स। फॉसिल्स कहा जाता है जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों को। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीट हो चुका है कई बार ये क्वेश्चन, ग्रुप डी के एग्जाम में। बताइए रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने ही रक्त समूह का आविष्कार किया था। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, या वीडियो के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। बताइए कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जी दोस्तों, डार्विन। तीसरा इज द राइट आंसर, विकास का सिद्धांत हमारा डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जिराफ वाला सिद्धांत है नहीं, जो आपको 10वीं के एग्जाम में जिराफ टॉपिक से संबंधित टॉपिक पढ़ने को मिला होगा, वही विकास का सिद्धांत है। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुरंत रफ कॉपी उठाइए और इसको भी नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो यकीन मानिए साइंस टॉपिक से आपका तैयारी शानदार है। बताइए निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, एपिथेलियमी ऊतक घाव भरने में सहायक माना जाता है। हमारा आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या मृत
ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है कि किसी जीवित के देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करिए, इसे नहीं मानिएगा। यदि आपने नोट नहीं किया और आपके अगले एग्जाम में आ गया, आप नहीं कर पाए, तो यकीन मानिए आपका 1 नंबर चला जाएगा। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, नेफ्रोसिस। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को हम नेफ्रोसिस कहते हैं। नमस्कार साथियों।